Hello everyone, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu and today in this video I'm going to explain the most important chapter of your grammar, that is direct and indirect speech. Alright, so my dear friends, very first thing is what is direct and indirect speech. So direct speech means the speech in which the actual words of the speaker are used is known as direct speech. तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? एक ऐसी स्पीच होती है जिसमें स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन आई एम हंग्री फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज. ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, जो आई एम हंग्री है ये क्या हो गया, ये एक्चुअल वर्ड्स हैं स्पीकर के, कि स्पीकर ने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है. सो ये एग्जैक्टली उस स्पीकर ने बोला है, तो ये क्या हो गया, ये उसके एक्चुअल वर्ड्स हो गए. तो इसको क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. एंड डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में ही मार्क की जाती है. ऑलराइट, द वर्ड्स इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास आर नोन एज डायरेक्ट स्पीच as they are the actual words of the speaker. So now the words which are written outside the inverted commas are known as introductory clause, as they are introducing the words of the speaker. ठीक है, ये he said क्या हो गया, ये introductory clause हो गया. क्यों? क्योंकि ये introduce कर रहा है हमारे speaker के actual words को. और actual words कौन से हैं, तो I am hungry हो गया, तो I am hungry हो गया direct speech, and he said हो गया, या he said to राम, या फिर he said to मनीष, ये सब क्या हो जाता है, ये हमारा introductory clause हो जाता है. जो हमारे inverted commas के बाहर लिखा होता है वो इंट्रोडक्टरी क्लॉज होता है, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस करता है स्पीकर के वर्ड्स को. और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं हमारे स्पीकर के वो इन्वर्टेड कॉमास में कोट होते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. ऑलराइट, नाउ इनडायरेक्ट स्पीच, when the words of the speaker are reported in our own words, we call that indirect speech. ठीक है, अब जब स्पीकर के कहे हुए वर्ड्स जब हम अपने ओन वर्ड्स में रिपोर्ट करते हैं किसी को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज हंग्री. ओके, अब हमने पहले क्या देखा था कि ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन आई एम हंग्री. तो वो क्या था, आई एम हंग्री. उसने बताया, मतलब हमने बताया कि भाई वो कह रहा है कि वो बहुत भूखा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने अगर अपने ओन वर्ड्स में बता दिया कि ही वॉज हंग्री, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया. लेकिन अगर हमने कहा कि उसने कहा मैं बहुत भूखा हूँ, तो मैं बहुत भूखा हूँ क्या हो गया, ये एक्चुअल वर्ड्स हो गए स्पीकर के, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया. और वो बहुत भूखा है या वो बहुत भूखा था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमने अपने ओन वर्ड्स में रिपोर्ट कर दिए स्पीकर के कहे हुए एक्चुअल वर्ड्स को, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सो दैट मीन्स ही सेड दैट ही वाज हंग्री. अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे, ठीक है, चेंज तो क्या होगा कि हमेशा पास्ट टेंस में चेंज होगा. ये आप हमेशा याद रखिएगा. जैसे यहाँ पे आई एम हंग्री जो था वो ही वॉज हंग्री में हो गया. सो एम जो है वो वॉज में हो गया. दैट मीन्स ये क्या हो गया कि उसने पहले जो बात कही थी वो मान लो उसने सुबह हमसे कोई बात कही थी, वो अगर हम दोपहर में जाके किसी से बोल रहे हैं तो वो क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया ऑटोमेटिकली. ठीक है, प्लस एक चीज़ और इसमें नोट करने वाली है, वो ये है कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीच में कुछ भी लिखते हो तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. ओके, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, और इसमें जो कंजक्शन यूज़ होता है वो ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, डैट यूज़ होता है. जैसे इसमें यूज़ हुआ है कि जब इन्वर्टेड कॉमास हम रिमूव करेंगे उसको इनडायरेक्ट करने के लिए, तो क्या होगा, कंजक्शन एक यूज़ होगा. दैट इज़ दो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करता है वो यहाँ पे दैट यूज़ होगा. ऑलराइट, हमेशा नहीं, लेकिन असर्टिव सेंटेंसेस में या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ये ज़्यादातर यूज़ होता है. ठीक है, एक्सक्लामेटरी में भी. नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट हियर कम्स इन असर्टिव सेंटेंसेस. देखो, असर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ हमारे इस चैप्टर में क्या है कि हमें रिकॉग्नाइज करना होता है कि सेंटेंस जो है वो किस उसमें दिया हुआ है, किस कैटेगरी ऑफ सेंटेंस में है. ठीक है, अब जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे ही सेड आई एम हंग्री, ये क्या है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल फैक्ट हमें बताया जा रहा है. ठीक है, एक डिक्लेयर किया जा रहा है एक ऐसी फैक्ट, तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमें मिल रही है क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है. तो असर्टिव सेंटेंस में जो सेड होता है वो किस में चेंज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम, तो सेड दैट में चेंज होता है. सेज किस में चेंज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम, सेज दैट में चेंज होता है. सेड टू टोल्ड में चेंज होता है. सेज टू टेल्स में चेंज होता है. ठीक है, फिर क्या होता है, इज सेइंग अगर दिया होगा असर्टिव सेंटेंसेस में, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा. दैट मीन्स वॉज सेइंग. ठीक है, हैज़ या हैव सेड दिया हुआ है, ठीक है, हैज़ सेड या हैव सेड, वो हैड सेड में चेंज हो जाएगा. ऑलराइट, अगर डिड दिया होगा, ठीक है, वो हैड में चेंज हो जाएगा. अगर डू दिया होगा तो वो डिड में चेंज हो जाएगा. सो इस तरह से चेंजेस आते हैं असर्टिव सेंटेंस
सेंटेंसेज में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि किस कैटेगरी का सेंटेंस हमें दिया गया है। सेकेंडली, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो जो सेड है या सेड टू है वो आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तब वहाँ पे ना सेड टू आप लिखोगे ना आप सेड लिखोगे, वहाँ पे आस्क्ड वर्ड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो पंक्चुएशन आएगा वो क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट में आता है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए, और जब इनडायरेक्ट करोगे तो फुल स्टॉप आएगा, ओके। क्योंकि किसी ने किसी से कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो जब हम इसको बता रहे हैं कि उसने ऐसा पूछा था, तो वो तो हमारा नॉर्मल बता रहे हैं एक स्टेटमेंट, तो वो क्या हो जाता है, वो फुल स्टॉप में आ जाएगा, ठीक। In the same way, imperative sentences, when we will change from direct to indirect speech, so this said and said to will be changed to ordered, and if it is the category of requesting something from someone, then requested में change हो जाएगा, कोई advice दे रहा है advised में change हो जाएगा, suggestion दे रहा है suggested में change हो जाएगा, और in the same way अगर कोई wish कर रहा है तो वो wished में change हो जाएगा, ठीक है। तो imperative sentences में बहुत सारे categories होते हैं, तो उस category को पहले recognize करेंगे, फिर उसके according हम उसका ये लगा देंगे कि विश्ड है कि सजेस्टेड है या क्या है, ठीक। एंड देन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो उसमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को चेंज करेंगे हम, तो सेड या सेड टू जो भी गिवन होगा डायरेक्ट में तो वो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट करते टाइम एक्सक्लेम्ड में, ठीक है। और एक्सक्लेम्ड एक नॉर्मल सेंटेंस में, और अगर कुछ बहुत ही आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिख रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, ओके। सो इस टाइप से वो उसके साथ ऐड ऑन हो जाएगा। Now here if we see what are the changes of the words from direct to indirect speech, then we can see here is the list given, that is this जो है वो अगर direct में दिया हुआ है तो indirect करते टाइम वो that में change हो जाएगा, these those में change हो जाएगा, here there में change हो जाएगा, now then में change हो जाएगा, कि तब अभी तब, क्योंकि ये सब हम क्या करते हैं past tense हो रहा है ना, इसीलिए is was में हो जाएगा, are were में हो जाएगा, do did में हो जाएगा, did had में हो जाएगा, हैज़ हैड में हो जाएगा, हैव हैड में हो जाएगा, ऑल राइट। एंड देन इन द सेम वे जितने भी मॉडल्स होते हैं जैसे कि कैन कुड में हो जाएगा, मे माइट में हो जाएगा, शैल शुड में हो जाएगा, विल वुड में हो जाएगा चेंज, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम बात करें टुडे की, अगर स्टेटमेंट में आपको कभी टुडे दिया हो तो वो दैट डे में हो जाएगा कि उस दिन, ठीक है। येस्टरडे दिया है तो द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो दिया है तो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वॉज सेइंग अगर कभी दिया होगा स्टेटमेंट में तो वो हैड बीन सेइंग हो जाएगा, ठीक है, वो परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। एंड देन व्हाट हैपेंस इफ इट इज गिवन दैट हियर देयर में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ वहाँ हो जाएगा, नाउ देन हो जाएगा, कम गो हो जाएगा, अगो बिफोर हो जाएगा, टू नाइट दैट नाइट हो जाएगा। सो दिस इज द लिस्ट, ये आप अपना नोट बना सकते हो इसका अपने रजिस्टर में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। एंड देन अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच की, तो अगर कभी भी असर्टिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है जिसमें एक नॉर्मल फैक्ट के बारे में हमें डिक्लेयर किया गया है, तो उसमें 3 कंडीशंस होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच जो है वो एक्सप्रेस करिए किसी हैबिचुअल फैक्ट को या हिस्टोरिकल फैक्ट को या यूनिवर्सल ट्रुथ को, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा टेंस होता है वो एग्जैक्टली वैसा ही रहता है, उसमें अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो अगर फर्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करें, ठीक है, अगर दिया है द लेक्चरर सेड comma inverted comma begin the Taj Mahal was built by शाहजहां, ओके, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है मान लो, ठीक है। तो ये जो दिया है, सबसे पहली चीज़ हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई ये असर्टिव सेंटेंस में दिया हुआ है। अब इसको जो हम इनडायरेक्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सेड का जो इंट्रोडक्टरी क्लॉज है उसमें तो चेंज आएगा कि सेड का सेड दैट हो जाएगा, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस में हमने देखा था कि जब भी सेड गिवन होगा तो वो क्या हो जाएगा, सेड दैट में चेंज हो जाएगा। सो द लेक्चरर सेड दैट, अब जो अंदर का इन्वर्टेड कॉमास यानी कि डायरेक्ट स्पीच है वो एज इट इज़ रिमेन रहेगी सेम, वाई, जस्ट बिकॉज ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसमें अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे इसके टेंस में। अब वॉज बिल्ट था तो वॉज बिल्ट ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं, ठीक है। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट हैबिचुअल फैक्ट, तो हैबिचुअल फैक्ट में भी क्या होता है कि अगर गिवन है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन द क्रिश्चियंस बरीड देयर डेड, ओके, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये भी क्या है, ये एक हैबिट है, मतलब ये एक ऐसी हैबिट है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। कोई आपकी वैसी हैबिट यहाँ पे नहीं इंक्लूड होगी कि आपको खाना खाने की बहुत हैबिट है या आपको मार खाने की बहुत हैबिट है, तो वो नहीं इंक्लूड होगी यहाँ पे। ऐसी हैबिट जो कभी
ज़िंदगी में चेंज नहीं हो सकती है, एक फैक्ट है वो। सो दैट मीन्स जैसे कि क्रिश्चियंस जो है वो अपने जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनकी वो क्या करते हैं, उसको बरी करते हैं, ठीक है। हिंदूज़ क्या करते हैं, उसको लिट कर देते हैं। सो ये एक जो ऐसी हैबिट है ये कभी चेंज नहीं हो सकती। तो इसमें अंदर क्या होगा, इंट्रोडक्टरी क्लॉज में तो चेंजेस आएंगे, लेकिन अंदर के स्टेटमेंट में, डायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे उनके टेंसेस में, ठीक है। वो ना पास्ट टेंस में किया जाएगा ना कुछ भी। So it will be like he said that the Christians buried their dead, full stop. Okay, and don't forget to put a punctuation at the end of the sentence because it's very important, otherwise your half marks will be deducted. Okay, and now if we talk about universal fact, then the example is the teacher said, comma, inverted comma, begin, the earth revolves around the sun, full stop, inverted comma, close. Okay, अब यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ये हो गया एक ऐसे सच्चाई जो कभी भी झुटलाई नहीं जा सकती, जो कभी नहीं बदल सकती। ओके, अब ये तो फैक्ट है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसमें क्या होगा, वही सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लॉज में चेंजेस आएंगे, दैट इज द टीचर सेड दैट। ओके, द टीचर सेड दैट हो जाएगा, रेस्ट एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम, दैट इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, full stop. Okay, don't forget to put a full stop. Now if we come on to the exercise part, if we solve the exercise in order to know more about this direct and indirect speech, then here first it is given, Raj said to Raman, comma, inverted comma, begin, I am learning yoga, full stop, inverted comma, close. See, if this particular statement is being given to you, then very first step is to recognize which category of sentence it is. Okay, so tell me which category of sentence it is. It is just giving us the information of the fact, so that means it is just it is an assertive sentence, okay, or the declarative sentence. So in declarative or assertive sentence what happens, this said to, अब सेट टू पे हमें फोकस करना है। सेट टू किस में चेंज होता था, तो वो टोल्ड में चेंज होता है। ऑल राइट, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज टोल्ड रमन। ओके, सेट टू टोल्ड में चेंज होता है, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो राज टोल्ड रमन। अब इसमें कंजक्शन मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंसेस में जो भी कंजक्शन आएगा दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, जब इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो हमेशा दैट आ जाएगा। ओके, तो राज ने रमन को बोला था कि अब आई एम लर्निंग योगा। अब ये जो आई एम लर्निंग योगा है, ये आई कैसे चेंज होगा, तो वो रमन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। दैट मीन्स राज ने रमन को बोला कि ही वॉज लर्निंग योगा। एम जो है वो वॉज में चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट टेंस हो रहा है, और उसके बाद आई जो है वो ही में चेंज हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, दैट इज रमन पे। ठीक है, तो जब भी ये आई और यू इन्वर्टेड कॉमास में दिया रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, वो हमेशा उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंजेस आएंगे उसमें, जैसे कि राज के अकॉर्डिंग या रमन के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इंट्रोडक्टरी क्लॉज के अकॉर्डिंग। And then second one, I said to her, comma, inverted comma, begin, Isha is extremely busy in the parlor, full stop, inverted comma, close. Okay, so here if we see which category of sentence it is, then it is also giving us the information of the fact, that means it's a declarative sentence. Okay, अब declarative sentence में जो said to होता है वो again told में change होता है। So I told her that. Okay, conjunction that आ जाएगा जब inverted commas remove करेंगे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम। अब क्या आ जाएगा, ईशा। ईशा क्योंकि इट्स अ नाउन, सो ये क्या हो जाएगा कि इसका जो लेटर है वो कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट। सो आई टोल्ड हर दैट ईशा। अब इस जो है वो क्योंकि उसने तब वो बात बोली थी, तो अब हम उसको किसी को अगर बता रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। सो दैट मीन्स इज वॉज में चेंज हो जाएगा। सो आई टोल्ड हर दैट ईशा वॉज एक्सट्रीमली बिजी इन द पार्लर, फुल स्टॉप। ओके, सो ये इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजेस आएंगे। इट्स वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू सी कि अंदर का जो आई और यू होता है वो किस तरह से चेंज होगा। ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। सो इट इज़ गिवन नाउ, आई सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, begin, I am not feeling well today, full stop, inverted comma, close. अब ये क्या है, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि हमें एक इसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो सेड जो है वो सेड दैट में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स आई सेड दैट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा जब रिमूव करेंगे तो दोबारा से इसमें दैट नहीं आएगा। ओके, वंस ओनली वी विल बी राइटिंग। सो आई सेड दैट आई।
ठीक है, मैंने कहा कि मैं अपनी ही बात अगर किसी को बताऊंगी तो मैं अपने लिए आई का आई ही रखूंगी. सो आई सेड दैट, कि वो बता रहे कि हमने कहा था उस टाइम कि ये दैट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे. अब देखो एम वॉज में चेंज हो जाएगा जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, और टुडे जो है वो दैट डे में चेंज हो जाएगा कि उस दिन मैंने कहा था कि मैं नहीं अच्छा फील कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं उस दिन अच्छा फील नहीं कर रहा था. सो दैट मीन्स दैट डे में चेंज हो जाएगा. ऑल राइट, सो आई सेड दैट आई वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, फुल स्टॉप. Now fourth one, you said comma inverted comma begin I am not in the mood today, full stop inverted comma close. Okay, so यहाँ पे क्या हो जाएगा कि you said that. Okay, said क्या है, said that में चेंज हो जाएगा. अब तुमने कहा था कि तुम, अब हम किसी को बताएंगे तो यही तो बोलेंगे कि भाई अगर हम उसी की बात उसको बता रहे हैं तो तुमने कहा था कि तुम, तो ये जो आई है वो यू में चेंज हो जाएगा. ओके, और यू के साथ आपको हमेशा पता है कि जैसे अब यहाँ पे एम है, एम को पास्ट करेंगे तो वैसे तो वॉज आना चाहिए, लेकिन यू के साथ कभी वॉज नहीं आता है, हमेशा वर आता है या फिर आर आता है. तो आर आएगा नहीं क्योंकि वो प्रेजेंट हो जाएगा तो वर कर देंगे. ठीक है, सो यू सेड दैट यू वर नॉट इन द मूड दैट डे. टुडे क्या है, दैट डे में चेंज हो जाएगा. ऑल राइट, अब देखो तुम्हारी बात अगर हम तुम्हें ही बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, यू का आई का यू बन जाएगा. ठीक है, कि तुमने कहा था कि तुम, ठीक है, उसने कहा था कि वो, तो वो क्या हो गया कि राज सेड रमन दैट ही, तो ही और शी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसने कहा था कि वो. ठीक है, और आई सेड आई एम नॉट फीलिंग, अब मैं अपनी ही बात बता रही हूँ तो आई का आई ही रहेगा कि मैंने कहा था कि मैं. ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं. ये अगर आप इसको समझ जाओगे तो ये आपके लिए इतना ईजी चैप्टर हो जाएगा और बहुत ही स्कोरिंग रहेगा आपके लिए, बिकॉज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चाहे 9th हो या 12th हो, 9 to 12 सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी है, प्लस इंक्लूडिंग जितने भी हमारे जूनियर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो नाउ सेकेंडली इफ वी टॉक अबाउट दिस फर्स्ट वन, it is given he said to me where do you live. Okay, he said to me comma inverted comma begin where do you live, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. अब हम सबसे पहला स्टेप क्या था, रिकॉग्नाइज करने का कि किस कैटेगरी का सेंटेंस है. तो ये किस कैटेगरी का सेंटेंस है, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. कैसे पता चला, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इज बीन पुट अप, एज वेल एज इसमें जो पंक्चुएशन लगा है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वो एक क्वेश्चन मार्क है. तो उससे हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये क्या है, एक तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में हमने देखा था कि जो सेड या सेड टू होता है वो हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज होता है. सो नाउ इट विल बी ही आस्क्ड मी. ओके, ही आस्क्ड मी, इंट्रोडक्टरी क्लॉज हो गया. अब जितने भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें कंजक्शन कोई भी नहीं आता है सच. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आता है तो उसकी एक कंडीशन होती है, वो हम देखेंगे क्या, लेकिन दैट कभी भी नहीं आता इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, कहीं आप अपना नोट बना के लिख लीजिएगा रजिस्टर में. दैट मीन्स ही सेड मी वेयर डिड आई लिव. ओके, इन्वर्टेड कॉमर्स जब हम रिमूव करेंगे, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे इंटेरोगेटिव में, तो उसमें कोई भी एज सच कंजक्शन नहीं आएगा फिलहाल. तो ही आस्क्ड मी वेयर डिड, अब डू क्या है हमने बताया था, डू डिड में चेंज हो जाएगा. ठीक है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो वेयर डिड आई लिव्ड, आई क्यों हो गया, क्योंकि उसने मुझसे कहा था. तो मैं अपने आप ये बात अगर किसी को बता रही हूँ कि उसने मुझसे क्या कहा था तो वो क्या हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आई में चेंज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको ये यू चेंज करना था. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है. सो अब यहाँ पे क्या हो गया कि वेयर डिड आई लिव्ड, लिव्ड क्यों हो गया, क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट टेंस हो गया. ऑलराइट, सो ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव्ड, फुल स्टॉप. ओके, अब क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप होगा क्योंकि हम ये बात किसी को बता रहे हैं. ऑलराइट, कि उसने हमसे क्या पूछा था, तो वेयर डिड आई लिव्ड, फुल स्टॉप. नाउ सेकंड वन, यू सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन Who did you speak to, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो अब यहाँ पे क्या है कि अगेन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा. सो यू आस्क्ड हर. अब इन्वर्टेड कॉमर्स जब हम रिमूव करेंगे किसी भी तरह का कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा हु शी हैड स्पोकन टू. अब यहाँ पे शी क्यों आया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया, दैट इज हर. ठीक है, अब ये यू जो है वो हर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी कि वो, यहाँ पे वो की बात आ जाएगी. तुमने कहा था कि वो. ठीक है, सो हु डिड, यानी कि डिड जो है वो हैड में चेंज होता है. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम डिड हैड में चेंज हो जाता है. सो हैड स्पोकन टू, स्पोकन क्यों हो गया, जस्ट बिकॉज प्रेजेंट से पास्ट टेंस हो गया. ठीक है, सो यू आस्क्ड हर हु शी हैड स्पोकन टू, तुमने उससे पूछा था कि वो किससे बात कर रही थी. ठीक है, या उसने किससे बात की थी. नाउ थर्ड वन, जिनी सेड टू जॉनी
comma inverted comma begin, why did I not meet you before question mark inverted comma close. ओके अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिनी आस्क्ड सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, फिर जॉनी आ जाएगा, जिनी आस्क्ड जॉनी. अब यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा, सिंपली इट विल कम वाई शी हैड नॉट मेट हिम बिफोर. ओके सो वाई शी हैड, अब यहाँ पे शी हैड क्यों आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जो सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा गिनी. ओके तो गिनी में क्या था यहाँ पे कि शी आ जाएगा बिकॉज शी इज़ अ गर्ल. एंड देन डिड जो है वो हमेशा हैड में चेंज होता है प्रेजेंट से पास्ट करने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. और फिर उसके बाद मीट का मेट हो जाएगा जस्ट बिकॉज प्रेजेंट से पास्ट करते टाइम. और ये यू जो है यानी कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा चेंज, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा. जॉनी इज़ अ बॉय सो वो मेल है, इसीलिए उसके लिए हिम यहाँ पे यूज़ होगा. ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यू चेंज हो जाएगा, और जो आई है वो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स गिनी. ओके सो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यू नीड टू फोकस वंस. अगर एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो इससे ईजी चैप्टर, इससे स्कोरिंग चैप्टर आप लोगों के लिए कोई भी नहीं है. इट्स वेरी ईजी, यू जस्ट ट्राई सम मोर सम्स, सम मोर यू नो स्टेटमेंट, सम मोर क्वेश्चंस, एंड देन यू विल बी लाइक कि बहुत ही ईजी चैप्टर है. सो अब अगर हम इंटेरोगेटिव की एक बात करें तो एक कंडीशन है नोट करने वाली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ अगर किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ इट इज़ गिवन इफ और वेदर इज यूज टू इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन पार्ट इन द इनडायरेक्ट स्पीच, ओके देन व्हेन द क्वेश्चन बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, आर, डू, हैज, हैव, शैल, विल, कैन एक्सेट्रा, सच अ क्वेश्चन हैज़ अ येस और नो एज एन आंसर. ओके अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में बताएं तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी भी आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट जो है वो इंटेरोगेटिव में दिया हुआ है, प्लस अगर उसमें जो डायरेक्ट स्पीच का जो पहला वर्ड दिया होगा आपका, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पहला वर्ड दिया होगा, अगर वो एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, जो वर्ब को हेल्प करते हैं. वर्ब क्या होता है, वर्ब वो होता है जो आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, जिससे पता चलता है कौन क्या कर रहा है, व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग. तो उसको जो हेल्प करते हैं उनको हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, जैसे कि इज, आर, डू, हैज, हैव, शैल, कैन, कुड, ओके, विल. सो दीज आर नॉट कुड, ओके, सो दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब्स. और ये बता रहे हैं कि ये अगर डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पहला वर्ड जो है वो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो, प्लस अगर उसका आंसर जो है वो हमेशा ज़्यादातर येस और नो में ही आंसर आएगा कि येस और फिर नो. तो ऐसे केस में क्या होगा, वेदर और इफ में से कोई एक चीज़ आएगी आपके इंटरोगेटिव sentences में as a conjunction, okay, when you will be joining two sentences by removing the inverted commas. Okay, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, but let's see the questions, then you will understand this concept easily. So it is given that Gima said to Leslie, comma inverted comma begin, is it necessary for me to attend the party, question mark inverted comma close. Okay, so that means यहाँ पे क्या हो जाएगा, first of all we all know that it's a interrogative sentence. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Gima said to जो है वो asked में change हो जाएगा, Gima asked Leslie. अब यहाँ पे जब हम inverted commas देख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में तो फर्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज, ठीक है. तो ये, और अगर हम इस स्टेटमेंट को अगर क्वेश्चन पूछे तो हम इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, इज इट नेसेसरी फॉर मी टू अटेंड द पार्टी. तो हम कहेंगे हाँ हमारे लिए नेसेसरी है, या फिर नहीं हमारे लिए नहीं नेसेसरी है पार्टी अटेंड करना. तो ये क्या हो गया, येस और नो में आंसर है. तो जब भी इंटेरोगेटिव में येस और नो में आंसर आएगा और उसमें हेल्पिंग वर्ब एज अ फर्स्ट वर्ड दिया होगा इन्वर्टेड कॉमास में डायरेक्ट स्पीच में, तो हमेशा इफ या वेदर में से कोई एक कंजक्शन आएगा. ओके अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, मतलब येस और नो में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे कि अभी हमने इसके पहले किया था यहाँ पे, ठीक है, वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू लिव का आंसर तो होगा ना, हम यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, कोई एक आप लोकेशन अपना बताओगे, तो वो इसमें येस और नो तो है नहीं, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, तो इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा इंटेरोगेटिव में. लेकिन जब येस और नो में आंसर आ रहा है इंटेरोगेटिव में, तब हमेशा क्या होगा, इफ़ या वेदर में से कुछ यूज़ होगा एज अ कंजक्शन. ओके, व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग टू स्टेटमेंट्स. सो इट इज़ गिवन नाउ, गिमा आस्क्ड लेस्ली इफ इट वॉज नेसेसरी फॉर हर टू अटेंड द पार्टी, फुल स्टॉप. ओके सो इट वॉज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट से पास्ट कर रहे हैं, तो इट वॉज हो जाएगा. अच्छा यहाँ पे मी जो है वो हर में क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज वो आप उसकी बात किसी और को बता रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो हर में चेंज हो जाएगा. ओके
Now in the same way, next one it is given, Ram said to his brother, comma inverted comma begin, are you buying me the car today, question mark inverted comma close. Okay, so now here what does it mean? So इसमें क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्लस इसमें डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट वर्ड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और इसका जो आंसर है वो येस और नो में आ रहा है. दैट मीन्स कि क्या आप मेरे लिए कार आज परचेज कर रहे हो, तो कहेंगे हाँ हम परचेज करें या हम नहीं परचेज करें. तो इस केस में क्या होगा, इफ़ या वेदर में से कोई एक चीज़ एज अ कंजक्शन आएगी. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राम आस्क्ड हिज ब्रदर. ओके, सेड टू आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, वेदर आ जाएगा, वेदर ही वॉज बाइंग हिम द कार दैट डे. ओके, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा और ये यू है वो किस में चेंज हो जाएगा, ही में, क्योंकि राम क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो मी है वो क्या हो जाएगा, उसके भाई की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो हिम हो जाएगा. ऑलराइट. Now next one, if we talk about the next statements, it is given, the teacher said to Raman, comma inverted comma begin, stop making a noise, full stop inverted comma close. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम रिकॉग्नाइज करें कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है तो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव मतलब कैसे पता चला, क्योंकि टीचर रमन को क्या कर रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है. ओके, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज. सो दैट मीन्स यहाँ पे सेड टू जो है वो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा. दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड रमन टू स्टॉप मेकिंग अ नॉइज. ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर टू वर्ड यूज़ करते हैं एज अ कंजक्शन. ओके, टू स्टॉप मेकिंग अ नॉइज, फुल स्टॉप. नेक्स्ट वन, आई सेड टू माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, प्लीज़ हेल्प मी इन माई बिजनेस, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो ये क्या हो जाएगा, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है. इम्पेरेटिव में कौन सी कैटेगरी है, तो रिक्वेस्ट करने वाली कैटेगरी है. तो इसमें आंसर हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी इन माई बिजनेस. ओके, टू हेल्प मी इन माई बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी ही बात किसी को बता रहे हैं कि हमने अपने फ्रेंड से ऐसे बोला था. नेक्स्ट, he said comma inverted comma begin, let me have some tea, full stop inverted comma close. तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंस है. इम्पेरेटिव में कौन सी कैटेगरी है, तो ये विश वाली है. तो क्योंकि वो विश कर रहा है, काश मुझे अभी चाय मिल जाए. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ही विश्ड में चेंज हो जाएगा. सेड जो है तो ही विश्ड दैट. ओके, दैट यहाँ पे एज एन कंजक्शन आ जाएगा, एज अ कंजक्शन. सो ही विश दैट ही माइट हैव सम टी. अब जब भी विश वाली बात आती है तो हमेशा माइट वर्ड आता ही आता है. ओके, इनडायरेक्ट करते टाइम. तो ही विश दैट ही माइट हैव सम टी. ऑलराइट, ही क्यों किया, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, मी. नेक्स्ट, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, लेट अस गो फॉर अ वॉक, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. अब ये क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो गया, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. उसमें कौन सी कैटेगरी है, सजेशन वाली कैटेगरी है. कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा कि चलो हम लोगों को वॉक करने चलना चाहिए. तो एक तरह का सजेशन है, जिसका मन करेगा वो जाएगा, जिसका नहीं मन करेगा वो नहीं जाएगा. ठीक है, या फिर सब जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे. सो एक तरह का सजेशन उसने दिया है. तो ये हो जाएगा, ही सजेस्टेड दैट. ओके, एज अ कंजक्शन कौन आ गया, दैट आ जाएगा. फिर क्या है कि दे, अस जो है वो दे में चेंज हो जाएगा, कि दे शुड गो फॉर अ वॉक. ठीक है, उसने ये सजेशन दिया कि भाई हम सबको चलना चाहिए वॉक के लिए. सो दे शुड गो फॉर अ वॉक यहाँ पे आ जाएगा. ऑलराइट, और फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना, जस्ट बिकॉज ये हाफ मार्क्स आपके कट हो जाएंगे अदरवाइज. Now if we talk about next sentences, so similarly it is given, I said comma inverted comma begin, how happy he looks, how happy he looks. Okay, exclamatory mark inverted comma close. So ये क्या हो गया, ये आपको इसमें पता चल रहा है कि strong feelings पता चल रही है, किसी के emotions पता चल रहे हैं. तो ये हो जाएगा I exclaimed. ये हमको कैसे पता चला कि exclaimed आएगा, because ये exclamatory sentences की कैटेगरी है. अब हो जाएगा I exclaimed that. exclamatory में एज अ कंजक्शन क्या आता है, that आता है. ठीक है, so I exclaimed that he looked very happy. अब वही लुक्स जो है वो लुक्ड में चेंज हो जाएगा, जस्ट बिकॉज पास्ट टेंस करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, अलस. ओके, एक्सक्लामेटरी मार्क, माई फ्रेंड इज़ नो मोर. ठीक है, अलास माई फ्रेंड इज़ नो मोर. अगर देखा जाए तो ये भी एक क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया. ठीक है, क्योंकि इसमें उसकी इमोशंस पता चल रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है. ये कौन से वर्ड से पता चल रहा है, अलास से पता चल रहा है. सो यहाँ पे क्या होगा, सेड जो है वो एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाएगा. सो ही एक्सक्लेम्ड. अब क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके इमोशंस पता चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसके फ्रेंड की डेथ हो गई है. सो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आप ऐड कर दोगे इसमें. ठीक है, और एज अ कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा. सो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज फ्रेंड वॉज नो मोर. ठीक है, अब हिज आ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द, आप देख सकते हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसका वॉज हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरी प्रेजेंट से पास्ट करने के लिए इज वॉज में चेंज हो जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम. सो ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट,
Last one is the boy said, comma inverted comma begin, hooray, we won, we have overcome all our obstacles. Okay, full stop inverted comma close. तो जब भी आपका इस टाइप की कैटेगरी दी हुई है तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सक्लामेटरी है प्लस आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स पता चल रहे हैं, दैट मीन्स आप एक्सट्रीमली हैप्पी हो. सो ये क्या हो जाएगा, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय. ठीक है, सेड एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाएगा और वो यहाँ पे बहुत खुश है, हुर्रे. सो दैट मीन्स द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कंजक्शन दैट आ जाएगा. अब जो वी है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा, दे में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो दे में चेंज हो जाएगा और ये जो हैव है वो हैड में चेंज हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम हैव हैड में चेंज होता है. सो ओवरकम ऑल देयर ऑब्स्टिकल्स विल रिमेन सेम. Alright, so full stop, don't forget to put a full stop. Again and again I am repeating this statement just because the students make this mistake. मुझे पता है बहुत ही कॉमन है स्टूडेंट्स के लिए ये मिस्टेक करना कि वो इतने जल्दी में होते कभी नोटिस ही नहीं करते कि उन्होंने पंक्चुएशन लगाया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस की नहीं, और उसकी वजह से उनके हाफ मार्क्स कट हो जाते हैं. ऑलराइट, सो आप बहुत ही फोकस्ड रहिएगा और आप इसको प्रैक्टिस करिए. ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है. ऑल द बेस्ट. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.